मोहतरमा अलीमा खान साहिबा जो कि हमशीरा हैं जनाब इमरान खान की, कुछ दिन कबल उन्होंने जो फरमाया उससे बहुत से लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ शशतर रह गए कि ये कैसे हो सकता है जो वो फरमा रही हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा था एग्जैक्टली कि क्या प्लान बना लिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, ज़रा सुन लीजिए और उसके बाद मैं अपने पैनलिस्ट से इस हवाले से पूछना भी चाहूँगा। पहले सुनते हैं उन्होंने 2-3 दिन पहले क्या कहा और फिर आज उन्होंने पैगाम क्या दिया जनाब इमरान खान का। और चीज जो इमरान खान ने आज खास स्ट्रेस करके भेजा है कि आप जाके लोगों को बता दें, उन तक लॉयर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन आई है और उन्होंने कहा है कि बाकी पार्टीज को भी बता दें, नून लीग ने कंप्यूटर्स हैक कर लिए हैं जहां से रिजल्ट्स आने हैं और उनका इरादा ये है कि जब रिजल्ट्स आ रहे होंगे ये उनको तब्दील करेंगे। अभी इमरान खान ने खास पैगाम भेजा है। ये इमरान खान ने कहा हकीकी आज़ादी के लिए परसों जो दिन है ये फैसला कुन दिन है। जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो ये जिहाद समझ के इन वोट्स की हिफाजत करें और जब तक रिजल्ट नहीं निकलता वो उन्होंने पोलिंग स्टेशन से नहीं निकलना, किसी ने किसी प्रेशर में नहीं आना। और वोटर्स के लिए ये कहा है कि जब आप बाहर आएं, आप बाहर इंतजार करें, अपने वोट का खुद तहफ़्फ़ुज़ करें, आप बाहर बैठ के पिकनिक करें, चाय पिलाएं, लेकिन आप अपने पोलिंग स्टेशन को गैर महफूज ना छोड़ें। एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपको सर साहब एक तो जहाद के तौर पर इसको लेना है जो इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाएगा, लेकिन जो पहला प्रोग्राम जो उनका था पैगाम वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग था मेरे लिए। क्या ये मुमकिन है इन टुडेज डे एंड एज के लिए वो कंप्यूटर से कुछ तब्दील कर ले मुस्लिम लीग नून, क्योंकि सजाएं वो कह रहे हैं उनके कहने पे ही होगी। इनकी दुनिया में तो बिल्कुल मुमकिन है। हर चीज़ जो है वो इम्कानात का खेल है और ये बड़ा दिलचस्प होता कि तमाम बयानात का इसी किस्म का आप कोलाज बना के चलाते, तो ये दिमाग की दही बनाने का एक फार्मूला है। इस वजह से नहीं कि कौन कह रहा है, इस वजह से कि क्या कहा जा रहा है और कितने कम अरसे में वो अपनी क्या पोजीशन चेंज कर रही है। यानी अगर कंप्यूटर हैक हो गए हैं और इलेक्शन फारिग हो गया है तो फिर आपको पोलिंग एजेंट को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप उनको यही कहेंगे जी आपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना क्योंकि वोट तो पहले चोरी हो गया। तो मेरे ख्याल में 48 घंटे पहले जो उन्होंने बात की थी उसको भूल गई थी। ये एक रिवायत बन गई है, द लिव फॉर द डे। ये जो आखिरी उन्होंने बात की कि जी आप जाएं और काम करें, वाक़तन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर 50% हम मान लेते हैं कि वो जबर का शिकार है, उनके ऊपर दबाव मौजूद है, उनकी पार्टी तितर बितर है, लीडरशिप जो है वो किसी भी वजह से जेलों के अंदर मौजूद है अपने करतूतों की वजह से या किसी और वजह से, तो हम मान भी लें तो 50% आपको एक पैरेलल प्लान क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस नुक्ते पर पहुँच चुकी है जहाँ पर वो वाक़तन ये समझती है कि इमरान खान ने कह दिया, उसकी बहन ने कन्वे कर दिया तो वो हो जाएगा। ये नहीं होता। हम ये बार बार जो बता रहे हैं कि ये नहीं होता, ये एक बाकायदा साइंस है और जितने भी लोग सियासत के अंदर मौजूद हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं किसी भी लेवल के ऊपर, भले कॉलेज की यूनियन के लेवल के ऊपर उन्होंने इंतखाब लड़े हैं, तो उनको पता है कि कैंपेन कैसे करते हैं, लोगों के पास कैसे जाते हैं, मिन्नत तरला करना पड़ता है, लोगों को निकालना पड़ता है। But they somehow doubt the transparency of the process। मतलब इनको लग रहा है कि वो तो फ्रॉम डे वन वो यही कर रहे हैं। उनको तो हर चीज पे डाउट है। तो अगर मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं विद ड्यू रिस्पेक्ट, इससे पहले सर्वेस के ऊपर हम बात कर रहे थे। मेरे ख्याल में जो बाजार का बज़ है उसको आप सर्वे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बाजार का बज़, आई एग्री विद यू सब्सार के आप बाजार के बज़ के जरिए एक जनरल ड्रिफ्ट ऑफ द सेंटिमेंट उस हल्के के अंदर तो आप डिटर्मिन कर सकते हैं, वो सर्वे नहीं करता। लेकिन सर्वे की जो साइंटिफिक अहमियत आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। हम सबको पता है कि तमाम सियासी जमातों ने, नून लीग ने अभी, पीपल्स पार्टी ने भी अपने अपने कैंडिडेट्स को टिकट देने से पहले उनकी बाकायदा एवेल्युएशन करवाते हैं, राइट, और वो किस जगह पे खड़ा है, हल्के के सर्वे होते हैं, लोगों का सेंटिमेंट जानते हैं और यही तंजीमें करती हैं और उसके बुनियाद के ऊपर फिर वो इंटरव्यूज करके, अगर आपने 3500 बंदों का इंटरव्यू किया तो उसके अंदर 2500 लोगों के सर्वे बाकायदा करवा के पड़े होते हैं। सो इन अ वे पार्टीज डू रिलाई ऑन इट एंड पार्टीज की अपनी प्रोजेक्शंस भी हैं। ठीक, शहजाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साहब बहुत शुक्रिया सर। इनफैक्ट आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव में कहूँ या बाय एंड लार्ज वो ये कह रहे हैं कि हम रियासती जबर का शिकार हैं, अपने वोटर को या सपोर्टर को वो ये भी कह रहे हैं कि जी आपने अपने वोट की हिफाजत करनी है, पोलिंग एजेंट्स को कह रहे हैं जी आपने प्रेशर में नहीं आना। ओवरऑल उनका जो उन्होंने इंप्रेशन क्रिएट कहें या हालात जो हैं, उनको ये लग रहा है कि जी हम रियासती जबर के खिलाफ या रियासती जबर के दौरान ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारे लिए तो वैसे ही बड़ी मुश्किल है। ये ठीक है, मेरा अपना ख्याल ये है कि देखिए ऑब्टेनिंग एनवायरनमेंट तो हर किस्म, हर माहौल में, हर इलेक्शन में एक ऑब्टेनिंग एनवायरनमेंट रही है। ठीक, जो आजकल के हालात हैं ये हकीकत है, राइट। इससे पास जो हो चुका है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। अब वो ठीक था, गलत था, किसका कितना कसूर है वो उसको छोड़ देते हैं। आपने अब से लेके अगले 2 दिन के अंदर क्या करना है
ये है आपका इमीडिएट जो मुद्दा होना चाहिए। ठीक। इसके लिए आप अपने वोटर्स को मोबिलाइज करें, आप उनको तरीके बताएं किस तरीके से साहब ने कहा पैरेलल को एक चीज, और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये बार बार हम कहते हैं ना कि ये रिगिंग और किस हद तक रिगिंग होती है ऑन द इलेक्शन डे की बात कर रहा हूँ, जबकि वोटिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर कुछ लोग जो कि इन ऑफिसेज में बैठ के इलेक्शन के ऊपर काम करते हैं या बैठ के ऑब्जर्व करते हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा मैनेज करते हैं, लेकिन ऑब्जर्व करते हैं, उनका वो भी कह दे सर तो खैर ही होगा। उनका अपना ख्याल ही है, उनका अपना ख्याल ही है कि नॉट मोर देन 10 to 15%। अगर कोई बहुत बड़ा कमाल हो रहा, अच्छा अब इससे ज्यादा 18-20 हो सकता है, 15-20 नहीं होता। अच्छा दूसरी बात, इससे ज्यादा तो हमारा बैलेट स्टफिंग के अंदर हम कमाल किया करते थे, बैट 60-70s के अंदर, मतलब अभी भी आपको 2018 में भी नजर आया, बाकी जगहों भी नजर आया, बैलेट स्टफिंग होती है। शायद आज के दिन में वो पॉसिबल नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टुडे। तो मेरा ख्याल है कि देखिए, जो हम एक जिस किस्म का मुल्क है, जिस किस्म का माशरा है, उसी तरह का हमारा इलेक्शन होता है। तो मेरा ख्याल है कि बजाय उसके ऊपर रोने के, वो जो 5 साल का पीरियड मिलता है उसके अंदर उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें, इलेक्शन कमीशन को दुरुस्त करें, अपने वोटर को पढ़ाएं, सिखाएं, उसको बेहतर करें, कुछ काम करें ताकि लोग आपके अंदर यकीन करें, और उसके बाद फिर जब एक प्रोसेस में चले जाते हैं तो प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी रहने दें, ताकि उसके जो नताइज हैं वो आपको काबिल कबूल हो, और फिर आप उनको किसी सही एक जुमला, और उसके बाद उसकी वजाहत बाद में हो जाएगी। जुमला ये है कि अगर वोट डलवाना साइंस है जो हमने ऑब्जर्व किया, तो हमें ऑनेस्टली ये भी रिपोर्ट करना चाहिए कि रिगिंग करना भी एक साइंस, और उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं कि रिगिंग होती कैसे। सर इन्होंने आर्ट भी कह लो ना, वो ये साइंस है, बाकायदा साइंस है। वो फिर हम वजाहत करेंगे कि ये इतना आसान काम नहीं है कि जी इलेक्शन वाले दिन सब कुछ ठीक होगा, बिल्कुल पटाखे के साथ रिगिंग। बट सर जहन साजी भी एक आर्ट और साइंस है, पीटीआई का कोई सानी नहीं है उसमें। बट आज के जो हालात हैं, एंड सर आपने जो भी बात की ग्राउंड रियलिटी की भी, कि ठीक है आपको जो नज़र आता है लोगों के दरमियान जाकर भी, क्या इस बात को नेगेट किया जा सकता है कि तहरीक इंसाफ अपने जब से वो पॉपुलर हुए, वो बड़ा मुश्किल इंतखाब लड़ने जा रहे हैं विद इंप्रेशन ये कि स्टेट इज अगेंस्ट देम? खाली इंप्रेशन है? डू यू हैव एनी डाउट्स? आई डोंट हैव एनी डाउट, बट 9 मई को जो कुछ उन्होंने किया, या 10 अप्रैल के बाद जिस तरह की उन्होंने पब्लिक कैंपेन की थी, उसका फॉलो आउट यही होना था जो हो रहा है। किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर। पीटीआई का जो बयानिया वाला अमल है ना, और ये वोट रेगिंग वाला, उस पर थोड़ा सा आपको पीछे जाके 2013 से देखना पड़ेगा। 35 पैंचर की जो कहानी शुरू हुई, वो डॉक्टर इजाज ने वहाँ से पोया साहब को कहानी सुनाई, पोया साहब ने नईम साहब को सुनाई, नईम साहब ने इमरान को सुनाई, और वो बाकायदा एक साजिश बन गई कि 35 पैंचर लग गए। अब 35 पैंचर में ये था कि वो विनर और लूज़र का जो मार्जिन था, वो जीतने वाले के फ़र्क से, वो रिजेक्टेड वोट्स की तादाद उस मार्जिन से ज़्यादा बन जाती थी। अब इसमें हमारे भाई लोगों का भी कमाल हो सकता है, डबल स्टैंपिंग वाला, जब वो पोलिंग एजेंट्स वगैरह बाहर निकाल देते हैं, कई जगहों पे वो बत्ती बंद हो जाती है रात को, उसमें ये काम वो कर सकते हैं। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ बगैर किसी खौफ के कि बाद जगहों पे काम रिपोर्टेडली हुआ है डबल स्टैंपिंग वाला। तो 35 पैंचर की कहानी के लिए, लेकिन आपको एविडेंस चाहिए थी, वो एविडेंस दस्तयाब नहीं थी। 4 हल्के की वो शुरू हो गया उनका धरना, और 4 हफ्ते आज तक हमारी जान ही नहीं छोड़ी। वो 4 हल्के जो थे, कमीशन बना, उसके बाद रिपोर्ट 2013-14 से लेके आज तक पाकिस्तानी सियासत का बेड़ा गर्क हो गया। जो अल्टीरियर मोटिव था उस धरने का, वो तो फिर आपको पता ही है सर, वो क्या नहीं, वो खाली इमरान नहीं था। आप देखिए, जब आप खाली इमरान को पकड़ते हैं ना, मुझे सिर्फ उसके ऊपर और भी थे ना सर, उसमें तो आपको जब भी आपको इमरान को पकड़ना है, जब आपको ये यूट्यूबर्स को उठा के ले जाना है, ये सोशल मीडिया पे जो गाली निकालते हैं इनको उठाना है, तो फिर साथ उन लोगों को जिन्होंने उनको ट्रेन किया था, इक्विप किया था इस काम के लिए, फिर साथ उनको एक दफा तो अकाउंटेबल ठहराएं। उसके बगैर निजाम कभी साफ नहीं होगा। देखें ना, आपने पार्लियामेंट पे चढ़ाई करवाई, आपने पीटीवी फौज जब कब्जा करती थी इक़्तिदार पे, तो फौज वो फ्लांगती थी दीवारें उसकी पीटीवी स्टेशन की। आपने पीटीवी पे कब्जा, उस दिन ट्रांसमिशन स्विच करा दी। आपने किसी 10 बंदों को भी सजा दी होती ना, तो कोई 9 मई को हिम्मत ना करता, किसी में जुर्रत ही ना होती। आपने फैजाबाद धरने के दिनों में सीसीटीवी की तारें कटवा दी। इंटीरियर मिनिस्टर को पता है किसने कटवाई, वो बयान देने की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसने इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन ना हार जाए। आप इस तरीके से पाकिस्तान नहीं चला सकते। अगर आपने पाकिस्तान को ठीक करना है ना, तो पहले इंटरनली अपनी आप देखना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करें, पहले खुद से ठीक होना शुरू हो, बाकी चीज़ें फॉल इन प्लेस होंगी। पीटीआई के बयानिए के अंदर भी ये बीज बोया गया था 2013 में, 35 पैंचर। वो 35 पैंचर आज तक हमारे अंदर से निकले, कभी वो आरओ इलेक्शन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो पोलिंग डे के ऊपर अभी हमें इस मामले में तो फिर किसी उसमें रहनी नहीं चाहिए ना कि इंतखाब होगा। परसों रात से ये आवाज आ जाएगी कि ये धांधली हो गई। अभी से आ रही, बट 2013 और 2018 के इलेक्शन में, 2013 में था रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम,
और 2018 में आके हो गया रिजल्ट, वो RTS, जी जी जी, जो भी उसका नाम था, रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम था, रिजल्ट कोलैप्स सिस्टम, रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम। अब मुझे किसी ने पूछा, उन्होंने कहा कि वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कस्टोडियन था उस सिस्टम का, आपने इन्वेस्ट किया सिस्टम पे, लोगों को ट्रेन किया, इक्विपमेंट भी लिया, किसी ने उसके बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी की कि क्यों कोलैप्स किया था, उसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का क्या रोल था, या उसकी कॉजेज ऑफ फेलियर क्या थी, RTS की या RMS की 2013 वाले की, आज तक हमें उसका जवाब नहीं पता। अगर 2024 में ये दोबारा हमारे इलेक्शन कमीशन में जाके पता चले सिस्टम फिर कोलैप्स कर गया, वो फॉर्म 14 जो चढ़ना था वेबसाइट के ऊपर आज तक नहीं चढ़ा, तो ये 45 भी ना चढ़े, वो भी ना चढ़े, तो इसका किसी को अकाउंटेबल तो ठहराएं जालिमो, खाली बयानिया बना के और सड़कों पे ऊपर खेलते। अकाउंटेबिलिटी मेन इशू है इफ्तिखार साहब, बट PTI का ये नदीम मलिक साहब ने मेरी भी तस्वीर, उन्होंने कहा कोई इंप्रेशन नहीं है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि वो रियासती जबर के खिलाफ इंतखाब लड़े। आप एग्री करते हैं? आई डोंट एग्री विद यू डोंट एग्री बिकॉज यू ऑलवेज डोंट एग्री। आई डोंट एग्री। वो क्या कॉल दे रहे हैं, क्या कॉल दी उन्होंने दी है, तुमने क्या कॉल सुनी है कि वोट दे के क्या करो, वोट दे के क्या करो, क्या कॉल है? कॉल वो क्या कॉल दिया आपने, सुनी है कॉल? हाँ जी, हाँ क्या कॉल सुनी है आपने? वोट देने के बाद क्या करना है? जब हिफाजत करनी है वोट की, किसकी? वोट ये किसका काम है? ये PTI का काम है। प्लीज, हाँ, ये इतनी बातें इन्होंने की हैं, यहाँ से मामला सारा शुरू होगा। ठीक है, मैं जो 8 की बात कर रहा हूँ, 9 की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ से मामला शुरू होगा। मतलब सर वो जाएंगे, वोट डालेंगे और वोट की हिफाजत करेंगे, नथिंग विल हैपन। न लड़ाई विल। मैं हैरान हूँ कि आपने कुछ सुना क्या? और मुझे सर मैंने सुना है, मैं जनाब से पूछ रहा हूँ, रोशनी डालें। मैं तो बिल्कुल रोशनी डाल रहा हूँ भाई, ये सुनने से पहले मैं रोशनी डाल चुका था, और मैंने आपको कहा था आप इस चीज से हमेशा डिसएग्री करते हैं कि भाई ये कोई रिगिंग, कोई रियासती जबर, कोई कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि रिगिंग इस लेवल की नहीं हो सकती जिसमें मुकम्मल इंतखाबी अमल को पलटा दिया जाए। आई चैलेंज ऑल ऑफ यू ऑन द टेलीविजन में चैलेंज कर रहा हूँ। मैंने इमरान खान को चैलेंज किया था व्हाइल आई वाज डूइंग एंड आई वाज द इंचार्ज ऑफ द इलेक्शन सेल ऑफ जियो 2013। 15 दिन तक मेरा चैलेंज टीवी की स्क्रीन पे चलता रहा कि इमरान साहब आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि हमने कोई ऐसी हरकत की, आओ और साबित करो। ठीक, ये नहीं हो सकता, और अब तो नामुमकिन हो गया है, क्योंकि जो आप ट्रांसमिशन ये हम कर रहे हैं ये लम्हा बलम्हा रिकॉर्डेड है। बिल्कुल सही। इसमें बिल्कुल आप कोई चीज़ गायब नहीं कर सकते। जो इलेक्शन ट्रांसमिशन सारे लोग कर रहे हैं, जो पोलिंग स्टेशनों पर से आती है रिपोर्ट और उसको वो जारी करते हैं, उसमें रिगिंग नहीं हो सकती। और पोलिंग स्टेशनों पर रिगिंग इसलिए नहीं हो सकती कि इस वसी पैमाने पर हो ही नहीं सकती कि इलेक्शन का रिजल्ट ही बदल दिया है। फिर इसका मतलब है सर, जो परसों रात जीतेगा, जिसकी सीट ज्यादा होगा, वो फेयर एंड स्क्वायर जीतेगा। ये फिर दांदी वाला खाली शोर शा रही है। दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त नहीं है। अगर आप मार्जिन, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मार्जिन ऑफ विक्ट्री एंड डिफीट देखें तो जहाँ पे वो कह रहे हैं कि छोटे पैमाने पे ये 5% या 10%, उस मार्जिन के ऊपर 30 सीटें डिसाइड हो जाती है। एक सेकंड, एक मिनट, ये आपने बड़ी सी बात। मैंने तो NA140 मुकम्मल ही नहीं, बात मुकम्मल मैं करता हूँ। NA140 मेरी बात किस तरह मुकम्मल कर सकते? मैं इसलिए कर सकता हूँ कि आपने कहा मार्जिन, आप मार्जिन की बात कर रहे हो ना, एक मार्जिन ही 249 है, तो उस मार्जिन से क्या होगा फिर? अच्छा सर, मैं एक तरह साहब अपनी थॉट कंप्लीट कर लें, फिर मैं अब साथ बात करूं। नहीं, मैं फिर जवाब दूंगा इसका, बिकॉज़ मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी रिगिंग नहीं हो सकती। सर इधर ही रखें, अपने दरमियान ही रखें, कोई बात नहीं सर, मैं देखें ना, अब साहब नहीं, वो मुझे नहीं इससे तल्लुक, मैं तो नहीं तल्लुक, मेरा तो तल्लुक रिगिंग की जो बात हो रही है, मेरा तो तल्लुक है, आपका तल्लुक होगा। आप देखें ट्रांसमिशन, सर मेरा तो ताल्लुक है ना, मेरे मेहमान हैं, लोग देख रहे हैं, मेहमान नवाजी की है वो मैंने देख ली। सर मेहरबानी आपकी।